जेल अभी चूंकि वो 2 वर्ष से नीचे 2 वर्ष तक का सजा था, 3 वर्ष से नीचे की सजा तक में जो है सो व्यक्ति को जेल नहीं, वो यदि सजा होती है तो उसको राहुल गांधी जी तो इनके लिए एक मुसीबत खड़ा हो गया है वर्तमान परिस्थिति में। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे या सामाजिक दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो इसमें बीजेपी की आलोचना भी हो रही है। मुश्किलें तो बढ़ चुकी है, वो उनकी सदस्यता चली गई तो इससे बड़ा और कोई ज्यादा मुश्किल है अब नहीं बढ़ेगी। जो मुश्किलें था उन्होंने सामना कर लिया, घर भी खाली करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। है ना? सदस्यता रिकवर हो सकती है, संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। रद्द इसलिए कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने मोदी टाइटल के खिलाफ एक विवादित बयान दे दिया है। लोकसभा 2019 के जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने एक सभा में ऐसा बयान दिया था कि सारे मोदी चोर होते हैं और टाइटल क्यों ही रहता है मोदी सारे चोरों में। और जो अब कहा जा रहा है कि उनका घर भी खाली होगा। लेकिन हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ शिवानंदन भारती, इनसे हम जानेंगे कि कानूनी तौर पे उनको क्या क्या कुछ झेलना पड़ेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जो आप मूल बात राहुल गांधी जी के बारे में आपने कहा तो ये देखिए, ये जो सजा जो हुआ है ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है क्योंकि उटपटांग चीजें हो रही है। पहली बात ये समझिए कि इंडियन पिनल कोड जो है, जो आईपीसी के तहत इन पर कार्रवाई हुई, धारा हुआ, तो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। उन्होंने कहा कि जो अधिकतम सजा का जो प्रावधान है वो रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में देना चाहिए। तो इसमें मानहानि का जो केस इनके ऊपर किया गया उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान 2 वर्ष का है। तो अधिकतम सजा जैसे कि देखिएगा कि मर्डर केस में 2 ही सजा है, या तो आजीवन कारावास नहीं तो फांसी। लेकिन फांसी कितने लोगों को दी जाती है? बहुत कम, क्योंकि सिद्धांत है कि रेयर सिचुएशन में दिया जाए। बिल्कुल। तो इसमें अधिकतम सजा 2 वर्ष का जहां तक था वो क्यों दिया गया? क्योंकि इस नेचर का बहुत बड़ा चीज था नहीं। तो इसके पीछे ये कही जाती है कि 2 वर्ष का सजा जब हो गया तो 2 वर्ष तक की सजा का असर ये हुआ कि जैसे ही कोई व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा हो जाती है अदालत से तो व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के मेंबर बनने में अयोग्य हो जाता है। तो वो अयोग्य घोषित हो गए। अब अयोग्य घोषित हो जाने का इम्पैक्ट ये हुआ कि जब लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहे वो, तो फिर आवाज कैसा? फिर उनको वहां से हटा दिया गया। स्पीकर साहब हैं, उन्होंने एक चिट्ठी निर्गत किया जिसमें इनको अयोग्य घोषित कर दी गई थी। अब उसके बाद ये जो है सो जब सदस्य चले गए, सदस्य नहीं रहेंगे तो वो हाउस में नहीं जा सकते हैं। इनको जो घर आवंटित हुआ तो था, जो उनका सदस्यता रद्द कर दी गई है, मात्र एक बयान अकेले उन पे लगा मनहानि का केस, तो मनहानि के केस पे तो जेल नहीं जा सकते हैं। देखिए, जेल नहीं गए। इस केस में वही हुआ कि बहुत ही जेल अभी चूंकि वो 2 वर्ष से नीचे 2 वर्ष तक का सजा था, 3 वर्ष से नीचे की सजा तक में जो है सो व्यक्ति को जेल नहीं, वो यदि सजा होती है तो उसको बेल पर जाने का जो है सो अपील करने का राइट दिया जाता है 30 दिन का। तो 30 दिन का इनको भी वक्त दिया गया था। लेकिन अयोग्य तो वो हो गए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये अयोग्य हो गए और अयोग्यता का असर ये हुआ कि इनकी सदस्यता चली गई। तो पॉलिटिकल जो जितने भी लोग थे उस दृष्टिकोण से इन लोगों को बहुत लाभ हुआ। राहुल गांधी जी तो इनके लिए एक मुसीबत खड़ा हो गया है वर्तमान परिस्थिति में। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे या सामाजिक दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो इसमें बीजेपी की आलोचना भी हो रही है। बीजेपी की कड़ी आलोचना हो रही है कि वो केस मुकदमा, कुछ चीजों को नजरअंदाज किया जाता है और एक दूसरे पर लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। और इस तरह का अनेकों विवादित बयान अन्य पार्टियों में भी दिया गया है। जैसे कि हम तो कुछ चीजों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। लेकिन इस लेवल पर यदि राजनीति में लोग बातें करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन वो राजनीतिक मुद्दा है, उस पर हमारा और आपका कोई टीका टिप्पणी का कोई खास महत्व नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, हम बात करेंगे। देखिए, हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में अक्सर लोग कहा जाता है कि फलानवा अधिकारी तो चोर है। लेकिन बिहार में आखिर क्यों नहीं इस तरह का कार्रवाई होता है? और जो राज लेवल पे है, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उन पे कार्रवाई हो गया। बहुत अच्छी बात है। देखिए, केस यदि आपको कोई कह रहा है कि ये चोर है, डकैत है, तो जब तक आप न्यायालय में मामला को ले नहीं जाइएगा, आप साबित नहीं कीजिएगा, तब तक उस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होगी। तो आपको यदि या कोई पदाधिकारी को कोई चोर कर रहा है, बेईमान कर रहा है, तो वो जिस पदाधिकारी को कर रहा है वो पदाधिकारी मानहानि का केस करेंगे, कोर्ट में साबित करेंगे, तब जाके सजा होगा। तो देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं तो सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा।
पहले के जैसा हो जाएगी, तो आखिर इस तरह का बात क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं, जब ट्रायल के दौरान यदि कोई व्यक्ति जब मानहानि का केस होता है और उसमें यदि वो चीज़ को उस टाइम में यदि वो माफ़ी मांग लेते तो इस तरह की वारदात नहीं होती। लेकिन अब तो सज़ा हो गया है, और जब सज़ा हो गया है तो ऐसे परिस्थिति में अब माफ़ी मांगने से वो जजमेंट जो है वो चेंज नहीं होता है। तो अब इनके पास, राहुल गांधी जी के पास अब एकमात्र विकल्प ये होता है कि आगे जो है वो अपील में जाएं या रिवीजन में जाएं, वो तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में वो अपील में गए भी हैं, जो चर्चाएं चल रही है। तो अब देखिए कि वो कितने दिन में जो है सो वो इस जजमेंट पर स्टे लगता है, वो इत्यादि चीज। अच्छा, राहुल गांधी एक तरफ अड़े भी हैं, उन्होंने कहा कि मैं जेल जाऊंगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि वो राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा इस तरह का काम किया है, तो आखिर भाजपा और कह लें कि कनेक्शन तो नहीं है कि भाजपा जानबूझकर करवा रही है सब? देखिए, राजनीति में प्रतिद्वंदी हैं तो हर आदमी अपना दांव चलता है। बीजेपी अपना दांव चलेगा, कांग्रेस को अपना उस दांव से बचना है। और यदि इतनी सूझबूझ नहीं है तो राजनीति और परिपक्वता होगी। हर दांव चलेगा राजनीति में, वो दांव चलेंगे, इनको भी दांव चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ है, लेकिन कानूनी पक्ष से आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बातों को रखा और समझने की कोशिश की कि कानून में क्या है, तो उस पर ही हमारी जुरिडिक्शन है। बाकी और क्या हो सकता है, उनके लिए तो कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता बेहतर तरीके से। अच्छा, तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेगी? मुश्किलें तो बढ़ चुकी है, वो उनकी सदस्यता चली गई तो इससे बड़ा और कोई ज़्यादा मुश्किलें अब नहीं बढ़ेगी। जो मुश्किलें था उन्होंने सामना कर लिया। घर भी खाली करना पड़ेगा निश्चित तौर पर, है ना? हाँ। तो जो तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे, दिल्ली में उनके कार्यकर्ता को मारा जा रहा है। अब वो तो पॉलिटिकल चीज है, वो तो चाहेंगे कि ये मामला चर्चा में बने रहे। कानूनी दृष्टिकोण से अवैध रूप से आप नहीं रह सकते हैं। जब तक मान लीजिए मैं वकील हूं तभी तक तो हाई कोर्ट में आऊंगा। यदि वकालत की हमारी सदस्यता रद्द हो जाएगी तो मैं कैसे वकील बन के आऊंगा? तो जब सदस्यता जेल जाना ही पड़ेगा राहुल गांधी को। जेल नहीं जाना पड़ेगा, अभी जेल जाने की कोई बात नहीं है, अभी उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। सदस्यता रिकवर हो सकती है? संभावना है, संभावना बची हुई है कि रिकवर हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, देखिए, हम बात किए हाईकोर्ट के वकील हैं शिवानंदन भारती। इनका साफ कहना है कि कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह का जो वारदात हो रहा है, अगर संभावना भी है कि उनका जो लोकसभा सदस्यता है वो रिकवर भी होगी, और अगर उन पर FIR ही हो गया है और सदस्यता रद्द ही हो गया है तो उनका मुश्किलें भी बढ़ चुकी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखना शेयर करें, यूट्यूब पे देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैमरामैन रवि के साथ मैं हूं अमन, पटना, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।